नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करो और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपके करियर के बारे में या मैरिज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में रहेगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में फिंगर की लेंथ आपकी थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट, जल्दबाजी और हड़बड़ी को और क्विकली रिएक्ट करने, क्विकली कोई भी एक्शन लेना, अपने थिंकिंग को बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट करना, उन सब नेचर को एक साथ इंडिकेट करता है। बेसिकली लिटिल फिंगर बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है। तो एनर्जी इतनी ज़्यादा रहती है कि कोई भी चीज़ पाने की चाहत ज़्यादा होती है। यही रीज़न है कि पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है और लाइफ में हर चीज़ बहुत जल्दी प्राप्त करने के योग भी यहाँ देखने को मिलता है। शॉर्ट फिंगर बेसिकली किसी के अंडर में आप ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाएंगे, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा आपको यहाँ जो है सबसे ज़्यादा नीडफुल रहने वाला रहेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट है क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुँचा है। तो यहाँ पर ये कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा एरर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण स्ट्रेंजर से या अपोजिट जेंडर से खासकर बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना देखने को मिलता है। स्टेज फियर या थोड़ा सा शाय टाइप ऑफ नेचर भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर जैसे कोई भी चीज़ रख करके भूल जाना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, ये भी थोड़ी कमज़ोर देखने को मिलती है। इस फिंगर का पूरा झुकाव आपके थर्ड फिंगर की ओर है, तो इस कारण से अपने फैमिली की ओर अटैचमेंट्स ज़्यादा देखने को यहाँ मिलता है। और थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ दोनों में देखेंगे तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज़, किसी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, दूसरों से अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, ऐसे योगों को बताता है। क्योंकि गुरु यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है, तो किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप यहाँ पीछे नहीं हटेंगे। और यहाँ देखा जाए तो जब गुरु की फिंगर लॉन्ग होती है तो ये एक प्रकार से घर बार से थोड़ा दूर रहने के योगों को भी इंडिकेट करता है और नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहता है। यहाँ देखेंगे तो थोड़ा गैप भी बन रहा है। ये इंडिपेंडेंट नेचर के साथ साथ अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण फिर कम देखने को मिलता है। वहीं फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को व्यक्त करती है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके यहाँ अच्छे रहने वाले रहेंगे। कंडीशन यही है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रबल हर माहौल में या हर पर्सन में आ सकता है बातचीत करते समय। बाकी अगर थोड़ी बहुत भी कम्युनिकेशन हो गई तो फिर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फ्रेंडली नेचर और अप्रोच यहाँ बेसिकली आपका दिख रहा है। बात करें थंब की, तो थंब का साइज़ जो है यहाँ पर कुल मिलाकर के नॉर्मल है। ये थंब ऐसे देखेंगे तो लगेगा लॉन्ग, क्योंकि ये सेटल्ड जो हुआ है बहुत ऊपर, यानी आपके पाम में ऊपर की ओर सेटल्ड है ये। तो बेसिकली जब इस प्रकार के योग बनते तो ज़्यादा ओपन माइंडेड पर्सन फिर नहीं रहते हैं। मतलब अपने जो हिडन यहाँ पर कुछ बातें हैं, वैसे सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट्स होता है, हिडन कुछ बातें होती हैं, तो बहुत जल्दी किसी के सामने खुल नहीं पाते हैं। ये सही वाक्य यहाँ बैठेगा इस कंडीशन में कि बहुत जल्दी किसी के सामने ओपन हो जो है नहीं हो पाते हैं। थोड़ा टाइम लेते हैं, सोच विचार के किसी के सामने जो है अपना भेद खोलने वाले रहेंगे या बहुत ज़्यादा ओपन होने वाले रहेंगे। अदरवाइज अपने में रहना, थोड़ा क्लोज टाइप ऑफ नेचर यहाँ ये इंडिकेट करता है, जिसके कारण जैसे भीड़ से अलग रहना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, खुद में मग्न रहना या एकांत प्रिय स्वभाव भी देखने को मिलना, ऐसे योग यहाँ भी बनते हैं। फर्स्ट फेलेंज और सेकंड फेलेंज की लेंथ में देखा जाए तो सेकंड फेलेंज की लेंथ थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, तो ये बताता है कि अगर लॉजिक लगा के कोई भी काम करेंगे तो उससे लाभ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। वही यहाँ पर आपके यव का चिन्ह भी डेवलप है, जो गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए भी माना जाता है। तो जैसे अगर आप मेडिटेशन योगा करें तो उससे आपको एक प्रकार से इंट्यूशन भी बढ़ेगा और साथ ही साथ पीसफुलनेस और हैप्पीनेस भी लाइफ में आपके बढ़ने वाला रहेगा। अंततः ये थोड़ा सा ओपन हो रहा है आपका यव का साइन, जो कि बताता है मनी के लीकेज को, तो पैसा रुक नहीं पाता है हाथ में। बाकी देखा जाए तो यहाँ पर आपका मांसल अच्छा है, यानी जॉइंट में, थंब के जॉइंट में, जिसके कारण किसी के सामने झुकना ज़्यादा पसंद आपको नहीं रहेगा। पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में ज़्यादा है, जो कि एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है। इट मीन्स कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में देखने को मिलेगा। और स्ट्रॉन्ग पाम है
तो इस कारण से चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, अपने आप को ईजिली एडजस्ट कर पाने में आप जो है सक्षम रहेंगे। इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा, ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर को भी इंडिकेट करता है। थिंकिंग जोन नॉर्मल डेवलप्ड है और एक्शन जोन भी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है। तो इट मीन्स आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं या लाइफ के प्रति एक्साइटमेंट्स या डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक्शन में या थिंकिंग में फिर या इम्प्लीमेंटेशन में अपने इस इंस्पिरेशन को ला पाने में आप थोड़े कम सक्षम दिख रहे हैं। अब यहाँ सबसे मेन क्वेरी है करियर और मैरिज को लेकर के। तो यहाँ देखेंगे कि आपका जो फेट लाइन है वो एक प्रकार से मून के एरिया से स्टार्ट हो रहा है और ये रेखा सीधे यहाँ पर कंटिन्यू चलते हुए सैटर्न तक पहुँचा है और इसमें एक राहु की तरफ से भी रेखा आई है जो लाइफ में अराउंड आपको 32 या और 33 के एज के लमसम में अचानक से और ज़्यादा ग्रोथ लाइफ में और ज़्यादा प्रोग्रेस या सडन गेन वेल्थ ही प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है। तो जब इस प्रकार की मून लक लाइन हाथ में हो तो अपने ही फील्ड में, अपने ही करियर में, जिस करियर में अभी आप हैं टीचिंग लाइन में, इसमें और ज़्यादा प्रोग्रेस के चांसेस हैं, लेकिन इस करियर से अलग हटने के चांसेस नहीं हैं। हो सकता है कि अराउंड 35 के एज के बाद में आपके पास और भी मल्टी टास्किंग नेचर आ जाए, मल्टी टास्किंग वर्क आ जाए। मल्टी टास्किंग अप्रोच या फेट लाइन का मीनिंग ये निकल के आता है कि एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना या मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक ही टाइम पे आ जाना। तो वो अराउंड 35 के एज में ये योग देखने को मिल रहा है, लेकिन यही लाइन में आपका सबसे ज़्यादा करियर है और पूरे रिटायरमेंट के एज तक आपका इसी में सर्विसेज ज़्यादा दिख रहा है। और जहाँ तक रही ग्रोथ की बात, तो वो समय समय पर आपको मिलते रहेगा, क्योंकि लाइफ लाइन से निरंतर आपके ऑफशोर्स यहाँ पर निकले हैं। ये जो बिगेस्ट ट्रायंगल देख रहे हैं ये प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है और ये प्रॉपर्टी होने के चांसेस आपको अराउंड 35 के एज में सबसे ज़्यादा है। तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी और अपना घर बार बिल्ड बहुत अच्छे से करने में आपको ज़्यादा समय भी जाए और फिर उसके अराउंड आपके जो ये योग है 35 के एज से स्टार्ट हो जाएगा और 40 के एज तक कंप्लीट हो जाने के योग भी अच्छे हैं। उसके बाद भी ऑफशूट्स निरंतर निकलते जा रहे हैं, तो ये बताता है कि सेल्फ मेड लक ही है। आप अपने एफर्ट्स में कभी भी कमी नहीं लाएंगे और जिस भी चीज़ में आपने एफर्ट्स या मेहनत लगा दिया उन सब चीज़ों में आपको सक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि ये सेल्फ मेड लक लाइन होता है जिसके कारण व्यक्ति अपने खुद के द्वारा अपना भाग्य लिखने वाला होता है। तो अब जो आने वाले समय है उसमें अराउंड आपको एक तो प्रोग्रेस लाइन यहाँ पर आपकी देखने को मिल रही है अराउंड 27 के एज में और एक अब दिख रहा है अराउंड 30 के एज में, और उसी के बाद में देखेंगे तो एक सपोर्टिव लाइन क्लियर कट यहाँ पर आपकी चल रही है। सपोर्टिव लाइन इसे गार्जियन एंजल लाइन भी कहते हैं और ये स्पाउस को भी इंडिकेट करता है, उनके सपोर्ट को भी बताता है। तो ये जो योग है ये अराउंड आपको मान के चलिए 30 से 31 के एज में निकला, तो मैरिज के चांसेस भी इसी टाइम में है और यस लव मैरिज होने के चांसेस अच्छे हैं। रीज़न ये है कि मून लक लाइन भी यहाँ पर अवेलेबल है। गुरु पर आप देखेंगे यहाँ पर बहुत बारीकी से, तो यहाँ पर गुरु पर आपको एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, एक हल्का सा स्क्वायर टाइप ऑफ फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है। और जब इस प्रकार से गुरु पर कोई भी ऐसे पॉजिटिव साइन हो, माइंड लाइन गुरु से स्टार्ट हो रहा हो, हार्ट लाइन गुरु से कनेक्टेड हो और शुक्रमान डेवलप्ड ज़्यादा हो, तो ये 100% लव मैरिज की ओर ही व्यक्ति को अट्रैक्ट करता है और लव मैरिज के चांसेस भी बहुत ज़्यादा ब्राइट देखने को मिलते हैं। तो ये फॉर्मेशन भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो यहाँ लाइफ लाइन से कनेक्टेड ये जो रेखा निकल रही है ये एक प्रोग्रेस लाइन के बाद ही जस्ट स्टार्ट हुआ है और एंड टू एंड लाइफ में ये जा रहा है। तो सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है आपका पार्टनर के प्रति, और पार्टनर का भी सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहेगा, आपका भी जो लगाव है या सपोर्ट है उनके प्रति ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए हस्तरेखा में इस कॉम्बिनेशन को बहुत ज़्यादा ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और यही रीज़न है कि आप दोनों की मिली जुली अवस्था के कारण या दोनों की अंडरस्टैंडिंग बॉन्डिंग के कारण ही इतना बिगेस्ट यहाँ ट्रायंगल बन रहा है और ये ट्रायंगल बनना बहुत ज़्यादा शुभ होता है, यानी बहुत बड़े लेवल पे आपका घर निर्माण होने के योग भी अराउंड 35 के एज से स्टार्ट यहाँ होते हुए देखने को मिल रहा है। गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते तो जैसे गुरु से माइंड लाइन स्टार्ट हुई है, तो ये एक प्रकार के एम्बिशियस नेचर को सबसे पहले बताता है। कभी भी आप यहाँ सीखना या रुकना बंद नहीं करेंगे, हमेशा आपकी नॉलेज बढ़ते ही जाएगा। और लाइफ लाइन से भी आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी यहाँ पर पहुँची हुई है, जो कि एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है। इसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को यहाँ पर बताता है। यहाँ की आड़ी रेखा स्पिरिचुअली कनेक्शंस को अच्छा इंडिकेट करती है, जिसके कारण जो भी आपका जैसे धर्म कास्ट रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान आदान प्रदान अच्छा रहेगा, लेकिन उस एक प्रकार से धार्मिकता को आप किसी के सामने ज़्यादा शो करना पसंद नहीं करेंगे और ये दयालुपन को भी यहाँ पर ये बताता है। सैटर्न माउंट डेवलप्ड यहाँ पर अंदर से थोड़ा वीक है, तो कई मरतबा बेफिजूल की चिंताएं आपको कहीं ना कहीं आ जाती हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो लक अच्छा है, तो स्मूथ लाइफ देखने को मिलेगा। स्मूथ लक है तो इस कारण से ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं। इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान सब चीज़
आपको यहाँ लाइफ में बराबर मिलने वाला रहेगा। ओल्ड एज भी आपका बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। बस ये ज़रूर है कि वीक हो रहा है माउंट बीच में से, तो इस कारण से हर काम के शुरुआत में थोड़ी बाधा या अड़चन ज़रूर आते हुए देखने को मिल सकती है। बाकी सूर्य की बात करें तो सूर्य पर भी देखेंगे तो फिश सिंबल की आकृति यहाँ पर अवेलेबल है। सनलाइन स्टार्ट हुई फिश सिंबल की आकृति के कारण आपके बर्थ के बाद आपके पिता के कंडीशन में बहुत अच्छा लाभ देखने को मिला है। ऊपर से आपके मैरिज के बाद आपके स्पाउस के कंडीशन यानी लक में बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। उसी के कंपैरिजन में बाहरी जो मंगल है वहाँ से ये जो रेखा आई है ये पूर्व पुण्य रेखा, जिसके कारण ये डेडिकेशन लाइन इसे कहते हैं। ये एक प्रकार के यहाँ पर एम्बिशन, डिज़ायर या डेडिकेशन को इंडिकेट करता है जो आपको करियर के प्रति ज़्यादा रहने वाला रहेगा। और यहाँ देखें तो सन लाइन भी स्ट्रॉन्ग होकर के आपको कंपैरेटिवली अच्छा चल रहा है, तो इस कारण से पावर, अथॉरिटी आपको बहुत अच्छा आपके हाथ में रहेगा। और ये अच्छे नेम, फेम, रिस्पेक्ट को भी इंडिकेट करता है कि बड़े बड़े लोग भी आपके सामने सर झुकाएंगे आके, ऐसे योग हैं ये। और ऊपर से वी सिंबल की आकृति भी बनी हुई है जो अच्छे प्रॉपर्टी को और अच्छे धन धान्य से संपन्नता के योगों को बताता है। बीच में ये रेखा कमज़ोर यानी ये माउंट कमज़ोर हुआ है, तो इस कारण से नेत्र या आईसाइट से रिलेटेड इश्यूज़ भी थोड़े देखने को मिलते हैं। मरकरी माउंट डेवलप्ड आपका अच्छा है। एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी बताता है। कैलकुलेशन स्किल बहुत अच्छी देखने को मिलती है। अकाउंटेंसी भी अच्छा देखने को मिलता है। हीलर टाइप ऑफ नेचर देखने को मिलता है, जिसके कारण जैसे किसी डिमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना, अपने बातों से किसी को अच्छा प्रभावित कर देना, वैसे योग भी यहाँ पर ये बनाता है। तो इस कारण से इंडिपेंडेंट वर्क या बिजनेस के लाइन में बहुत ग्रोथ मिलता है। बहुत सारे लोग आपको चाहने वाले रहेंगे आपके नेचर के कारण, और बहुत जल्दी किसी भी माहौल की जान, आन बान शान बन जाना अपने नेचर के कारण ऐसे योग भी हैं। तो लोग आपके पास बैठना, बातचीत करना, अपने बातों को शेयर करना ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसे जातकों से। और हृदय रेखा भी देखें तो हृदय रेखा भी थोड़ा सा यहाँ पर ओवरलैप होकर के चल रहा है, तो थोड़ा इमोशनली डिस्टर्ब होने के योगों को ये इंडिकेट करता है। जब स्टार्टिंग में हार्ट लाइन इस प्रकार से ओवरलैप करे या फिर सेटल माउंट पे आने के बाद मल्टीपस लाइन गुरु पर जाए, तो ये बताता है कि इमोशनली कहीं ना कहीं सेटल डाउन नहीं हो पाते अच्छे से, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स में हमेशा चेंजेस आते रहता है, या फिर मूड स्विंग के प्रॉब्लम को भी ये बेसिकली इंडिकेट करता है। इसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स पे कंट्रोल अच्छा रहेगा। सेपरेटली देखें तो हार्ट लाइन सेटन पे रुका, जिसके कारण प्रैक्टिकल नेचर रहता है, मनी या करियर के ऊपर फोकस ज़्यादा रहता है। बट सपोर्टिव लाइन जब गुरु से कनेक्टेड होती है तो ये इमोशंस, फीलिंग्स को बढ़ा देता है, जिसके कारण भावुकता थोड़ी ज़्यादा आती है, फिर दिल से ज़्यादा सोचने लगते हैं। अब आपका माइंड लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट है जो जिद्दीपन को बताता है। और ऊपर से हार्ट लाइन जब इस प्रकार के फॉर्मेशन के साथ चले तो कन्फ्यूज़न ये रहता है कि दिल की ज़्यादा सुने या दिमाग की ज़्यादा सुने। बस इसी के चक्कर में मूड स्विंग का प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। मूड स्विंग में होता यह है कि रहते रहते बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना या बातों को बहुत ज़्यादा लाइटली लेने लगना, बहुत कहीं ना कहीं एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आ जाना, तो कभी हर काम को छोड़ करके बैठ जाना। तो इस प्रकार के मल्टीपल मूड के इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। बाकी ओवरऑल देखें तो आप दिल के साफ रहेंगे। बैलेंसिंग टाइप ऑफ नेचर आपका यहाँ जो है अगर आप कर लें तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। बैलेंसिंग टाइप नेचर मीन्स समय परिस्थिति के अनुसार अपने मूड को एडजस्ट कर पाने में सक्षम रहें तो फिर कोई परेशानी नहीं आएगा। माइंड लाइन यहाँ पर प्योरली इंडिपेंडेंट है, तो अपने मन की ज़्यादा सुनेंगे और अपना ज़िद किसी भी हालत में दूसरों से भी पूरा करवा लेने वाले रहेंगे। यानी अपने बात से, टस से मस आप नहीं होने वाले रहेंगे, क्योंकि बचपन से आपको प्योरली इंडिपेंडेंसी मिली हुई है। तो वो जो इंडिपेंडेंट नेचर हुआ या वो जो ज़िद्दीपन हुआ वो कहीं ना कहीं आपके अंदर में बहुत मजबूत बिल्ड है। और यहाँ पर आपकी माइंड लाइन जैसे लॉन्ग है तो ये लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को भी बताता है। तो नॉलेज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी, बल्कि अपना मत भी आप इस प्रकार से रखेंगे कि कोई उसका जवाब भी नहीं दे सकता है। जब माइंड लाइन लॉन्ग होती है तो ये इंटेलिजेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और एक प्रकार से वाद विवाद प्रतियोगिता में विजय होने की योगों को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। ये जब होता है तब बेसिकली ये तभी होता है जब आपका थंब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और थंब आपके हाथ में स्ट्रांग है तो इस कारण से कोई भी आपसे बहसबाजी में बहुत रेयर ही जीत सकता है। बेसिकली लॉन्ग माइंड लाइन यहाँ पर शार्प मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है, तो पुरानी से पुरानी बातों को भी अच्छे से याद रख पाएंगे और कोई भी चीज़ जल्दी सीख और समझ भी पाएंगे। आप लॉजिक लगा के जो कोई भी काम करेंगे उन सभी कार्यों से बहुत अच्छा लाभ भी आपको यहाँ देखने को मिलने वाला रहेगा। और माइंड लाइन में कोई भी प्रॉब्लम आपके है नहीं, उल्टा प्रोग्रेस लाइन यहाँ से निरंतर निकलते जा रही है, तो हमेशा निरंतर ग्रोथ आपको मिलते रहेगा। अब जो ये सन लाइन के ऊपर भी जो ये लाइन्स आ रही है ये क्या करता है, ये पोस्ट में इंक्रीजमेंट करता है। तो ये पोस्ट जो है आपका वो अराउंड, ये देखिए आप, एक तो 30, 33, 35, 37 अराउंड एजेस में पोस्ट में आपके
और ज़्यादा चेंजेस होगा, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ने वाला रहेगा। तो माइंड लाइन में भी कोई ऐसा इशू नहीं है। बाहरी मंगल तक जब माइंड लाइन पहुँचती है तो ये बेसिकली स्ट्रेंथ मेंटिलिटी की ज़्यादा बढ़ा देती है, जिसके कारण किसी भी दिक्कत परेशानी को झेलने या सहने की क्षमता भी बढ़ जाता है। और माइंड लाइन के बाद लाइफ लाइन पर आए तो लाइफ लाइन स्टार्टिंग में बिल्कुल भी प्रोमिनेंट फ्लो के साथ नहीं चल रहा है। मल्टीपल्स लाइन एक दूसरे को काट के आगे बढ़ रही है, तो इस कारण से स्टार्टिंग लाइफ थोड़ी सी टफ देखने को मिली है। लेकिन प्रोग्रेस आपने अपने लाइफ में अराउंड 21 के एज से ही स्टार्ट कर दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चल कर के अराउंड जो ये 30 वाली प्रोग्रेस लाइन निकली है उसके बाद कोई टेंशन है ही नहीं। उसका ये रेखा सीधे बाहर की ओर झुकी है और एक शाखा सीधे अंदर की आई है और लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा ही स्मूथ हो गया, जिसके कारण लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी, स्मूथ और फास्ट रनिंग में देखने को मिलेगा। फास्ट रनिंग मीन्स कि समय रहते सारे काम होंगे परफेक्टली, हर काम समय पर आपका बनने वाला रहेगा। कोई भी ज़्यादा टेंशन या प्रॉब्लम हेल्थ के रिगार्डिंग भी आपको या फैमिली के रिगार्डिंग भी नहीं देखने को मिलेगा। बाहर की ओर झुकने वाली ये रेखा विदेश यात्रा का ही सूचक होता है, तो जन्म स्थान से दूर जाने के योग भी आपके अच्छे खासे हैं। अंदरूनी मंगल थोड़ा सा वीक है, तो एक्सरसाइज, व्यायाम, इन सब के ऊपर ध्यान देने से लाभ अच्छा मिलता है। बाहरी मंगल डेवलप ठीक है, तो इस कारण से मानसिक रूप से बलवान रहेंगे। और यहाँ की सीधी खड़ी रेखा शत्रु हंता का योग का निर्माण करती है, जिसके कारण शत्रु जो जीवन में बनते हैं ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। आपको खुद आगे रहकर कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाना है या रिएक्शन नहीं देना है किसी भी बात का। अंदरूनी मंगल से रेखा निकल के माइंड लाइन में आई है, तो इस कारण से प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके अंदर चेंजेस भी बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेने वाले रहते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ धीरे धीरे बढ़ती है। एग्रेशन, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी आता है जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना बने तो। बाकी शुक्र का क्षेत्र सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, जो कि लॉट्स ऑफ डिज़ायर्स को इंडिकेट करता है लाइफ के प्रति। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा सपने भी होते हैं लाइफ को लेकर के। सपने सबके होते हैं, लेकिन जब शुक्र इस प्रकार से ज़्यादा डेवलप हो तो ये शौकीन किस्म का नेचर ज़्यादा देता है, जिसके कारण व्यक्ति के अंदर एक प्रकार से रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज लाइफ की चाहत बहुत ज़्यादा देखने को ये देता है। अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, सुख सुविधा, हर प्रकार का ये शौक़ व्यक्ति का पूरा करता है। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार, हर चीज़ होने का योग है। बस दिक्कत इसमें यह है कि ये थोड़े शौकीन किस्म का नेचर देता है, जिसके कारण किसी चीज़ का लत लगने का खतरा रहता है। अगर लत ना हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को यहाँ इंडिकेट करती है, जो आपकी लाइफ में बढ़िया आएगी। उसको ग्रैब करिए, आगे बढ़िए और सपोर्ट्स भी दूसरों के द्वारा अच्छा मिलेगा। यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज फैमिली लाइफ को लेकर के, मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा आपको दे सकता है। बाकी कोई भी मेजर प्रॉब्लम यहाँ पर शुक्र पर नहीं है। केतु पर डिवाइडेड लाइफ लाइन ट्रैवलिंग और लाइफ में सडन गेन वेल्थ और प्रोग्रेस भी देती है, क्योंकि जब लाइफ लाइन से केतु की मछली का कनेक्शन हो जाए तो ये स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जिसके कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और किसी भी चीज़ को झेलने की कैपेसिटी भी अच्छी बढ़ती है। तो इसके कारण हेल्थ भी और लॉन्ग लाइफ भी यहाँ देखने को मिलता है। और वहीं फेट लाइन पर भी एक हल्का सा फिश सिंबल की आकृति है, जो बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी को और ग्रोथ को इंडिकेट करता है। और शुक्र से कनेक्टेड जो भी ये लाइन आ रही है, ये फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी भी करता है। फैमिली से प्रॉपर्टी की मिलने के चांसेस भी ब्राइट रहते हैं। चंद्र की यहाँ की आड़ी रेखा विदेश यात्रा का ही सूचक है। एक दो अगर और रेखा यहाँ होगी तो ये फिर एक प्रकार से यहाँ पर मन के विचलित होने के योगों को फिर दर्शाता था, लेकिन एक से दो रेखा ज़्यादा नेगेटिव यहाँ नहीं माना जाता है। और प्रोग्रेस लाइन भी निकल रही है, तो अंततः मन की सुनेंगे, मन की ही करेंगे। और मरकरी लाइन भी हल्का हल्का डेवलप्ड होकर के चल रही है। इन फ्यूचर अगर ये फुली कंप्लीट होता है तो उसके बाद से जीवन में पैसा अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और यहाँ बचने वाला भी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका जो फेट लाइन है वो मून के एरिया से स्टार्ट हो रहा है। वो देखिए, मून का एरिया तीन चीज़ों को बताता है। सबसे पहला सक्सेस आफ्टर मैरिज, बाहरी दुनिया, बाहरी लोग, फॉरेन कनेक्शन, और दूसरों के द्वारा जो उत्साह या सहयोग या प्रेम दुलार मिलता है उसको ये व्यक्त करता है। तो आपका जो ग्रोथ है लाइफ में वो दूसरों के साथ के कारण ज़्यादा होगा, क्योंकि ये सपोर्टिव फेट लाइन होती है। तो इस कारण से जितने लोग लाइफ में जोड़ते जाएंगे उतना लक आपका इम्प्रूव या ग्रोथ में होता जाएगा। यही रीज़न है कि घर बार से दूर ही ग्रोथ मिलता है, क्योंकि उसमें नए नए लोग जुड़ते हैं। और जैसे शादी के बाद भी प्रोग्रेस इसीलिए कहते हैं क्योंकि कोई नया पर्सन लाइफ में इंटर करता है लक लेकर के, जो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है। और जैसे कि सूर्य पर भी आपके इतना पॉजिटिव साइन है राइट हैंड में, तो आपके लक के कारण भी दूसरे को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन बेसिकली समझिए इस चीज़ को कि दूसरों का भलाई करने से या दूसरों का साथ से आपका भाग्य उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए कभी भी किसी भी पर्सन के साथ मनमुटाव ना रखें। कोई भी पर्सन छोटा नहीं है,
दूसरी बात कि हर कोई जो नया पर्सन है आपकी लाइफ में, फैमिली का तो ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत है नहीं, जो कोई भी नया पर्सन लाइफ में जुड़ रहा है वो आपके लिए लक है, ये समझ के चलिएगा। आप दिक्कत देखेगा कि इतनी ज़्यादा स्मूथ आपकी लाइफ हो जाएगी, कोई कमी नहीं है, पूरी आरामदायक जीवन होती है जब इस प्रकार की मून लक लाइन होती है। और हर प्रकार का इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलता है। रास्ते में चलते हैं तो 10 लोग सलाम ठोकते हैं जिस किसी के हाथ में मून लक लाइन होता है, तो इसलिए यहाँ कोई मुझे दिक्कत नहीं दिख रहा है। मल्टीपल्स लाइन है ये, तो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ अर्निंग यानी अर्निंग में भी बढ़ोतरी होती है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी आपका ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है जो एक्सीडेंट से बेसिकली बचाता है। सन पर भी जब ट्रायंगल बनता है तो ये प्रोटेक्टिव नेम को इंडिकेट करता है, तो आपका नाम इज्जत प्रतिष्ठा सम्मान के साथ लिया जाएगा। और सपोर्टिव लाइन भी निरंतर चल रही है तो स्पाउस का सपोर्ट भी अच्छा देखने को मिलेगा। शुक्र थोड़ा सा आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक प्रकार से डिज़ायर्स देने वाला रहेगा, हर चीज़ को लेकर के सेटिस्फेक्शन थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन इस शुक्र को कंट्रोल करने के लिए अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल धीरे धीरे होने लगती हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।